हेलो ऑडियंस, मैं मुकेश झा, फिजिक्स एंड मैथ्स इंस्ट्रक्टर इन स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट पॉकेट एच मार्केट सरिता विहार से आप लोगों के बीच में हूँ। आज ये पॉडकास्ट या डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव है कि कल सीबीएसई ने 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं रहे होंगे। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है वो काफ़ी खुश होंगे, जिनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है वो डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। लेकिन उन्हें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और उन्हें बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। तो बस उन्हें कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह से हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं रहा है। तो उन्हें मैं फिर कहूँगा कि डिसअपॉइंटेड मत हो, ज़िंदगी बहुत सारे अवसर देगी, तो तुम उन अवसर को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें अवसर जो होगा वो बता कर नहीं देगा। अगर तुमने उस समय उसे नहीं पकड़ा तो फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहो, कोशिश करते रहो, तुम्हें अवसर ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर मैंने आज अपने 2 ब्राइट स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, उन्हें पकड़ा कि आओ भाई मेरे पॉडकास्ट में बैठो और जो नेक्स्ट बैच है उनके लिए अपने कुछ सजेशन दो। क्योंकि ये आईआईटी एडवांस की तैयारी के लिए मेरे पास आ रहे थे, तो मेरे लिए पकड़ना आसान था। मैंने कहा भाई बैठ जाओ, यहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं। बाकी जो और भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैं धीरे-धीरे बुलाऊँगा अपने पॉडकास्ट पे, और उनसे भी सजेशन लेंगे कि नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए। तो मेरे सबसे राइट साइड में शिवांश अदलखा है, जो कि सरिता विहार पॉकेट सी में रहता है। इसने 12th क्लास में 97% ऑब्टेंड किया है, और इसने जी मेन में भी 97 परसेंटाइल ऑब्टेंड किया है। और इसे क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच लेना है, तो ऑब्वियसली इसे डीटीयू या किसी भी एनआईटी इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। तो मेरे इस बगल में आयुष सिंह बैठा हुआ है, जो कि जसोला पॉकेट 12 का रेसिडेंट है और डीएवी स्कूल का छात्र है, और इसने भी 12th में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसका जो परसेंटेज है 12th में 95 परसेंटेज है, और जी मेन में भी इसका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल रहा है। और क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट से है, तो ये भी जी एडवांस के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो ये दोनों स्टूडेंट मेरे पास जी एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। शिवांश ने मैथ्स में 96 नंबर ऑब्टेंड किए हैं, फिजिक्स में 95 ऑब्टेंड किए हैं, और केमिस्ट्री में भी 95 ऑब्टेंड किए हैं। आयुष ने केमिस्ट्री में 96, फिजिक्स में 90 और मैथ्स में 95 ऑब्टेंड किए हैं। अब हम इनसे कुछ सजेशन लेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी, किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया था, ताकि नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट भी इनसे आइडिया लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो सबसे पहले मैं शिवांश से पूछता हूँ, शिवांश तुमने बोर्ड में 97% ऑब्टेंड किया, तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन था उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे तुमने प्रिपेयर किया कि जो, और क्या तुम सजेस्ट करना चाहोगे ताकि कम से कम टाइम में जो है स्टूडेंट अच्छा प्रिपेयर कर सके? एक तो मेरे पास एसएल अरोड़ा रेफरेंस बुक थी, जिसके मैंने पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन किए थे। उसके साथ आपके जो टेस्ट थे और जो असाइनमेंट और जो नोट्स थे, उसको फॉलो करके पूरे कोर्स के साथ मैं मतलब साइड बाय साइड चल सका था, तो जिससे थोड़ा मतलब कंटिन्यूअस प्रिपरेशन हुई थी, एंड वो फिर फाइनली हेल्प किया उसने। और जैसे तुमने तो, जैसे कि तुम स्कूल में काफ़ी सारे अदर फील्ड में भी इंटरेस्टेड थे, और उसमें तुम्हारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई रहता था, लेकिन फिर भी जी मेंस में तुमने 97 परसेंटाइल ले आया। तो जी मेंस के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि तुमने काफ़ी कम टाइम दिया, लेकिन फिर भी तुमने परसेंटाइल काफ़ी अच्छा ले आया। इवन जो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें मैं जानता हूँ, वो साल भर या पूरे 2 साल कोचिंग में तैयारी करते रहे, लेकिन उनका परसेंटाइल इतना नहीं रहा। तो जी मेंस का तुमने कैसे प्रिपरेशन किया था? मैंने पिछले 7-8 साल के पीवाईक्यूज किए थे, और
जो आपने जो टेस्ट और वर्कशीट दी थी उनको फॉलो किया था, तो उससे काफ़ी मेरी हेल्प हो गई थी। एंड क्योंकि मेरा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर था सीबीएसई के दौरान पढ़ते हुए, तो इसलिए फिर फाइनली कम टाइम में भी मेरी अच्छी परसेंटाइल आ पाई थी। अब आयुष से पूछते हैं, क्योंकि आयुष एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थोड़ा स्लो था और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा कर जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड लेवल से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर गया। इवन इसके पेरेंट्स भी काफी खुश हैं, वो भी शायद इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आयुष जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो आयुष, तुम बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसी थी, क्योंकि तुम थोड़ा सा डिमोरलाइज थे कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा कर दिया, है ना? तो उसमें कैसे किया प्रिपरेशन, कैसे किया तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी? मतलब जैसे मैंने आपके असाइनमेंट्स और आपके शीट सॉल्व किए थे, मतलब शीट्स में आपके एस.एल. अरोड़ा के क्वेश्चंस थे, मैथ्स में भी आपके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस थे, तो आपके शीट सॉल्व करने से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। तो उसको रेगुलरली मैं सॉल्व करता गया, एनसीईआरटी मैंने अच्छे से फॉलो की और बाकी रेफरेंस बुक्स को मैंने अच्छे से फॉलो किया था। और जी मेंस में भी तुमने अच्छा परसेंटाइल ले आया। इवन तो तुम जी मेंस की तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे थे, तुम्हारा ये था कि मेरे से पहले सीबीएसई मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जी मेंस की मैं तैयारी करूंगा ही नहीं। लेकिन जी मेंस में भी तुम्हारा परसेंटाइल 90 आ गया, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है प्रिपेयर करने के बाद भी नहीं आया। तो वो कैसे, उसके लिए तुमने क्या किया? मैंने स्टार्टिंग से सीबीएसई को फॉलो किया था। मैंने अपना बोर्ड लेवल तक का तो सब कुछ क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने एंड के 1-2 महीने में पीवाईक्यूज़ किए थे, चैप्टर वाइज़। तो उससे मेरे को हेल्प मिला था, इसलिए मैं अच्छा स्कोर कर पाया। तो नेक्स्ट जो बैच के स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सजेशन है कि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और तुम्हें चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखना है। मतलब पिछले सालों के क्वेश्चंस देखो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और सीबीएसई को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, जैसे आयुष ने किया, जैसे शिवांश ने किया। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है जितना भी पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ो और पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन कर लोगे तो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, आज शिवांश और आयुष को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और होपफुली जी एडवांस की ये तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट बंद करता हूँ और जो भी ऑडियंस या नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और भी स्टूडेंट से जब मैं डिस्कशन करूंगा तो वो भी तुम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल में तुम्हें अपने सब्जेक्ट के मैथ्स और फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो उससे तुम्हारा काफी हेल्प हो जाएगा।